नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है। आज की स्टोरी बताने से पहले आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर का कुछ भी खाने मत देना, क्योंकि आज की दुनिया में आपकी तरक्की से खुश होने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, पर आपसे जलने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आज एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। यह स्टोरी है दिल्ली में रहने वाली एक बिटिया की। इसके पापा पंडित हैं और मंदिर में पूजा पाठ करके अपना घर चलाते हैं। इनके दो बेटियां हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बड़ी बिटिया स्कूल में पढ़ती है, पढ़ने में अच्छी थी, पर उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़की के साथ हो जाती है और ये उस मुस्लिम लड़की के साथ उसके घर जाने लगती है। और ये मुस्लिम लड़की उसको अपनी बातों में लेकर उसकी दोस्ती अपने किसी मुस्लिम दोस्त के साथ करवा देती है। ये लड़की उस लड़के की बातों में ऐसी आ जाती है कि इसको अपना कुछ ध्यान ही नहीं रहता है और ये मुसलमानों के जैसे रहने लग जाती है। ये देखकर इसके घर वाले थोड़ा घबरा जाते हैं। वो इसको समझाने की कोशिश करते हैं, पर ये उनकी बात नहीं मानती है। वो इसको अलग अलग मंदिर और बाबा के पास भी लेकर जाते हैं, पर इसको उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उस लड़के की बातों में ऐसी पागल थी कि इसको अपने माँ बाप बुरे लगने लग गए थे। और ये जो मुस्लिम लड़का था, उसकी पहले भी दो शादी हो चुकी थी, वो भी हिंदू लड़की से, और ये उनको छोड़ चुका था। ये बात इस बिटिया को पता भी थी, पर फिर भी ये उससे शादी करना चाहती थी। पता नहीं उस लड़के ने इस बिटिया पर कौन सा जादू टोना कर दिया था। बहुत से पंडित को दिखाने पर सबने बोला कि इस पे कुछ करवाया हुआ है, पर किसी के पास इसका इलाज नहीं निकला। एक दिन पंडित जी को श्याम बाबा के कीर्तन का बुलावा आया, तो पंडित जी उसमें गए। वहां एक पुजारी को इन्होंने सारी बात बताई, तो उन पुजारी ने पंडित जी को खाटू श्याम जाने का बोला और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अपनी बिटिया को बचाना चाहते हो तो एक बार खाटू चले जाओ और बाबा के सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्या बता देना। पंडित जी ने वैसा ही किया और खाटू पहुंच गए। बाबा के सामने जाते ही पंडित जी सब भूल गए और जोर जोर से रोने लगे। उनको रोता हुआ देखकर मंदिर के पुजारी ने बाबा को चढ़ाई हुई एक माला इनको दे दी। अब ये उस माला को लेकर घर आ गए और घर आते ही उन्होंने वो माला जो मंदिर से मिली थी अपनी बेटी को पहना दी। और पंडित जी के माला पहनाते ही इनकी बेटी वहीं बेहोश हो जाती है और ये देखकर ये सब डर जाते हैं। उसको लेकर डॉक्टर के पास भागते हैं और जब वो होश में आती है तो वो अपनी मम्मी से लिपट कर ऐसी रोती है जैसे कई सालों बाद मम्मी से मिली हो। वो अपनी मम्मी को बताती है कि उसको कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई है जो उसे बहुत डरा रहा है। वो उसे मारता भी था, उसको किसी से बात नहीं करने देता था, रात को उसके साथ गलत भी करता था। उस उसके बाद ये बिटिया ना तो कभी उस मुस्लिम लड़के से मिली और ना ही उस मुस्लिम लड़की से। श्याम बाबा ने इस बिटिया की जान तो बचा दी, पर दोस्तों, मैं आप सबको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आज की दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है, सिर्फ आपकी फैमिली को छोड़कर। इसलिए अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं और किसके घर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज की सच्ची कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम दोस्तों।